नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 3 देखने। पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बार बार बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो तरह के होते हैं। एक आपका प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब प्राइमरी इंट्रोगेटिव और सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सब अभी थोड़े बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जानना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसा बनता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। और अगर नए हो, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, जैसा कि बताया गया कि इस कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है लगातार चालू होना, है ना। यानी कि ऐसा कोई वाक्य हो जिसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आए, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और जैसा कि बताया गया कि इसमें समय नहीं दिया रहता है, अगर समय दे दिया जाएगा तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, जो कि आप इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ोगे, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। तो उसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल हम इसको जान लेते हैं कि इसमें वाक्य अंत में क्या आता है, रहा है, रही है ना। इसी तरह से रहा है, रही है, रहे हैं जान जाएंगे हम, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक चार्ट देना होगा, जो चार्ट हमारा क्या है, ठीक है, ये जान लेते हैं। इसमें वाक्य अंत में क्या आएगा, हो गया पहचान। चार्ट में है, अगर हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है मोहन, गीता, सोना, सबको याद हो गया है, ठीक है। तो क्या लगेंगे, इज लगेगा। और यह हमारा सब्जेक्ट आई है, इकलौता, इकलौता वारिस, है ना, आई, तो इसके साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। और यह हमारा सब्जेक्ट पियन हुआ, वी हुआ, यू हुआ, या फिर दे हुआ, तो इसके साथ क्या लगाना है, आर लगाना है। क्या लगाना है, आर लगाना है। और एक बात बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें इसका जो शुरुआत होता है सेंटेंस क्या से शुरू होता है। कोई भी सेंटेंस शुरू होगा क्या से, क्या तुम रो रहे हो, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या वे जा रहे हैं, क्या वे सुन रहे हैं, क्या वे देख रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या वे मैच खेल रहे हैं, है ना, क्या तुम आगरा जा रहे हो, क्या वे लखनऊ से आ रहे हैं, मतलब क्या से ही शुरू होगा, वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जैसा कि बताया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न किया जाए या पूछा जाए। तो इसमें प्रश्न किया जा रहा है ना, क्या वे जा रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसलिए ये प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आए, प्लस उसका उत्तर हाँ या ना में ना दे सको, क्या पूरा कारण बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों, कैसे, है ना, क्या, है ना। तो उसे हम सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाद में देखेंगे, पहले हमारा ये प्राइमरी इंट्रोगेटिव चल रहा है, जिसके शुरुआत क्या से होता है। और इसके लिए हम क्या कि अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, ये खल्लास है, क्या कि अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे। जो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, इसी को हम आगे कर देंगे। कहने मतलब पहले हमारा HV होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, यही इज़ेमार, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इस तरह से करेंगे तो ये हमारा प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल हमारा कहता है सबसे पहले आप इज या एम या फिर आर, तीनों में से एक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या करना है, नॉट नहीं लिखना है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बाद में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्या लिखेंगे, V4 लिख देंगे। और V4 का मतलब पहले बता चुके हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब ING जोड़ देते हैं ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, ING जोड़ कर लिखते हैं, उसी को हम V4 कहते हैं। तो V4 डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस खल्लास है। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये रहा एग्जांपल। तो एग्जांपल में जैसे मैं कह रहा हूं कि क्या तुम बात कर रहे हो, क्या तुम बात कर रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन कर रहे हो तो हाँ बोलोगे, नहीं करोगे तो ना, यानी यस या नो में इसका जवाब दिया जा सकता है। इसलिए ये प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये बात हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम हर वीडियो को अलग अलग बताते हैं, मतलब अफर्मेटिव अलग बताते हैं, नेगेटिव अलग बताते हैं, इंट्रोगेटिव अलग बताते हैं, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव अलग बताते हैं, और WH अलग बताते हैं। इसलिए अलग अलग बताते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना, वरना एक ही में क्या कहते हैं बनाएंगे तो एकदम खिचड़ी पक जाएगी, तो शायद सर के पार चली जाए, है ना। तो सर के पार ना जाए, सर के अंदर ही रहे,
इसलिए अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या की अंग्रेजी इज एम आर में से तीनों में से एक लगाना है। तो क्या की मैं इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, क्या लगाऊं, आर लगेगा। कैसे जाने, पहले हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के अनुसार क्या लगेगा, आर लगेगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो पहले लिखेंगे आर, और फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए यू, यानी तुम की अंग्रेजी यू। अब आपका क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी लगाकर लिखेंगे, है ना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बात करना। बात करना अंग्रेजी क्या होता है, टॉक, और आईएनजी लगा देंगे टॉकिंग, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। देखो देख दिखा कि नहीं दिखा जैसे मैं कह रहा हूं कि अब जैसे मैं कहूं क्या तुम हंस रहे हो, तो क्या बताओगे, आर यू लाफिंग, है ना। क्या तुम मार रहे हो, तो क्या बताओगे, आर यू किलिंग। क्या तुम देख रहे हो, तो क्या बोलोगे, आर यू सीइंग, है ना। क्या वह खेल रहे हैं, तो क्या बताओगे ना, आर दे प्लेइंग, क्योंकि वे बोला है हमने। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार से आप खूब धड़ाधड़ सेंटेंस बना सकते हो। चलिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि क्या वह मुझे पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वे की अंग्रेजी क्या होता, दे। तो दे के अनुसार क्या लगेगा, देखो दे के अनुसार क्या लगेगा, आर। तो आप लगाओगे आर। वे की अंग्रेजी क्या होगा, दे। अब देखो पीटना, पीटना अंग्रेजी क्या होता है, बीट। क्या होता है, बीट, और इसमें आएंगे जकड़ देंगे, हो जाएगा बीटिंग। और मुझे अंग्रेजी क्या होगा, मी, अंत में क्वेश्चन मार्क भी जकड़ देंगे, ठीक है भैया। लिखोगे तो जान नहीं पाओगे, या तो लिखोगे ही या तो समझोगे ही, दोनों में से एक होगा। अगर ध्यान दो जगह होगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए ध्यान दो जगह नहीं, एक जगह रखो कि कुछ हो जाए, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि क्या नेहा, है ना, क्या नेहा स्कूल में नाच रही है, नाच रही है। तो देखिए यहाँ पर नेहा किसी का क्या है, नाम है। तो नाम के अनुसार बताओ क्या लगेगा, इज, यानी बड़े लेटर से आगे वाला लिखेंगे, है ना, ये भी रखेंगे इज, और नेहा को उठाकर पटक देंगे, खोपड़ी खुल जाए, है ना। फिर क्या कहते हैं, इज हो गया, नेहा हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना, V4, मतलब नाचना। नाचने अंग्रेजी क्या होता है, डांस। देखो इसमें भी ई होता है, लेकिन हमने बताया था कि जब भी ई आईएनजी लगाएंगे तो ई का सफाया कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। अब बचा स्कूल में, तो इन द स्कूल क्यों, इन द स्कूल है कि स्कूल, स्कूल, है ना, स्कूल। देखो अगला एग्जांपल है, क्या वे लोग उससे समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए वे लोग, तो वे लोग देखकर सब लोग कंफ्यूजन कि वे का अंग्रेजी तो दे सही है, लेकिन लोग का अंग्रेजी क्या हो, है ना। तो वे लोग है तो हमें टिककर ना लेकर वे लोग का अंग्रेजी दे ही होगा, क्योंकि वो, है ना, उनके लिए थर्ड पर्सन ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वे की अंग्रेजी दे के अनुसार क्या होगा, आर। वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे, मतलब वे लोग दोनों निपट गए इसी में, है ना। समझाना का क्या होता है, अंडरस्टैंड, UNDER, अंडर, STANDING, स्टैंडिंग, और उसकी अंग्रेजी हिम, है ना। अगला एग्जांपल है, क्या लकड़हारा, क्या लकड़हारा जंगल में, जंगल में, ठीक है, 10 पेड़ काट रहा है, काट रहा है। ए जो हिस्सा सामान है ना, अभी कूट देंगे बैलने का, हम कह रहे हैं पहले समझ लो बाद में लिखना, नहीं तो डंडा उठाएंगे बड़ा वाला अपना वाला, ठीक है। हाँ वही से सुधर जाओ। देखिए क्या लड़का जंगल में 10 पेड़ काट रहा है। तो यहाँ पर लकड़हारा देखिए सिंगुलर, देखो ये होता है कि क्या लकड़हारा जंगल में पेड़, क्या लकड़हारे होता है ना, क्या लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे लकड़हारे, मतलब पियन हो जाता। अब लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है, इसका मतलब ये ऐसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, बोलो इज। तो हम क्या लगाएंगे, इज। और लकड़हारा की अंग्रेजी क्या होगा, द वुड कटर, है ना। वुड मतलब लकड़ी होता है, कटर मतलब काटने वाला। तो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, वुड कटर हो गया, है ना। अब आपको क्या लगेगा, इज हो गया, द वुड कटर हो गया। आपको क्या लिखना है, V4, वर्ब का फोर्थ फॉर्म,
है ना, बिफोर मतलब आईएनजी वाला। तो काटा अंग्रेजी क्या होता है, CUT। हमने बताया था कि अंत में कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर एक वोवेल है तो अंतिम अक्षर डबल, है ना। तो क्या हो जाएगा, डबल करेंगे एक हो जाएगा कटिंग। अब क्या है 10 पेड़ तो 10 ट्रीज, है ना, क्योंकि प्लूरल है 10 ट्रीज। अब कहाँ, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, है ना, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, है ना, और समझ में आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये आपको समझ में भी आया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखना, है ना, वीडियो तो है ना, हाँ उस पर दोबारा देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी हम आपको दे रहे हैं। और अगर क्या कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बार बार कह रहा हूँ उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको नई नई मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।